आप सभी को नमस्कार। मैं पौनेश मैथ मंत्रा में आपका स्वागत करता हूं। तो रेलवे के आगामी परीक्षा जैसे एनटीपीसी हुआ, आरपीएफ हुआ, ठीक है, ग्रुप डी हुआ, तो इसके लिए हम लोग साइंस का एक बैच स्टार्ट किए जिसको हमने नाम दिया रेलवे का दंगल। तो हम लोगों ने सबसे पहला चैप्टर लिया लाइट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है रेलवे के नज़रिए से। तो इससे पहले हम लोगों ने लाइट का एक क्लास कर लिया कि लाइट क्या है, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। तो अगर आप लोगों ने उस क्लास को नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले आप उस क्लास को देखिए, फिर आप सेकंड क्लास पे आइए, ठीक है। तो आज का ये सेकंड क्लास है इस चैप्टर का, लाइट का। इसके बाद हम लोग नए चैप्टर चालू करेंगे, ठीक है। तो अभी ये लाइट चल रहा है, इसके बाद हम कोई और नया चैप्टर लेंगे। और ये आरआरबी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है लाइट, प्रकाश, और अपने आप में बहुत ही लेंदी और बड़ा चैप्टर भी है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का ये जो चैप्टर है लाइट। और हम लोगों ये सेकंड क्लास है। एक क्लास हम लोगों ने पढ़ चुका है कि लाइट का परावर्तन क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, कि प्रकाश क्या है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों कि लाइट क्या है, ठीक है। तो स्टार्ट देखिएगा। तो लाइट के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे थोड़ा दर्पण के बारे में कि दर्पण क्या है, ठीक है। तो अपवर्तन परावर्तन के बारे में पढ़ने के बाद हम लोग आ गए हैं दर्पण। तो दर्पण की अगर हम बात कर लेंगे तो दर्पण क्या है, ठीक है। अगर मैं दर्पण की बात करूंगा दोस्तों, दर्पण क्या है, ठीक है। खोखले कांच का, ठीक है, खोखले कांच का कटा हुआ भाग, ठीक है। खोखले कांच का कटा हुआ भाग तो हम क्या कहते हैं, कांच कहते, सॉरी दर्पण कहते हैं, ठीक है। कटा हुआ भाग क्या कहलाता है, दर्पण कहलाता है, ठीक है। अगर कोई खोखला कांच उसको क्या करिए, काट जिसके कहलाता है, दर्पण कहलाता है। अगर हम दर्पण की बात कर ले, ठीक है, अगर मैं दर्पण की बात कर लूँगा, दर्पण मुख्यतः आपके 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अगर मैं दर्पण की बात करूँगा दोस्तों, तो दर्पण आपके जो मुख्यतः होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, सॉरी 2 प्रकार के होते हैं, और दोनों में से फिर मैं अलग अलग करके पढ़ाऊँगा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट जो होता है हमारा, पहला जो हमारा जो मेन है वो क्या होता है, तो पहला जो है हमारा वो हमारा क्या है, समतल दर्पण, ठीक है। तो पहले को हम क्या बोलते हैं, समतल दर्पण। पहला हमारा कौन सा दर्पण है, समतल दर्पण, जिसको हम बोलते हैं प्लेन मिरर, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, प्लेन मिरर बोला जाता है, ठीक है। समतल दर्पण, प्लेन मिरर। दूसरा होता है हमारा गोलीय दर्पण। दूसरा क्या होगा, दूसरा होता है हमारा गोलीय दर्पण, जिसको हम बोलते हैं स्फेरिकल मिरर, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, स्फेरिकल मिरर बोला जाता है, ठीक है। ये बात आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब ये जो गोली दर्पण है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब ये जो गोली दर्पण है आपका, जो ये गोली दर्पण स्फेरिकल मिरर है, ठीक है, ये 2 ही प्रकार होते हैं, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। अब मैं ये सेकंड को बांट रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। अभी जो आपका स्फेरिकल मिरर है ये आपका 2 प्रकार का होता है, ठीक है। आपका जो स्फेरिकल मिरर है ये आपका 2 प्रकार का होता है दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अभी कौन कौन सा है, पहला हमारा होता है अवतल दर्पण, ठीक है। अगर मैं स्फेरिकल मिरर की बात करूंगा तो ये 2 प्रकार का होता है। पहला कौन सा है, पहला हमारा अवतल दर्पण, और दूसरा कौन सा है, उत्तल दर्पण, ठीक है। दूसरा कौन सा हमारा, उत्तल दर्पण होता है। पहला है हमारा अवतल दर्पण, दूसरा क्या है, उत्तल दर्पण। इसको हम बोलते हैं कॉनकेव मिरर, ठीक है। ये क्या कहलाता है हमारा, कॉनकेव मिरर कहलाता है। और ये क्या कहलाता है, कॉन्वेक्स मिरर कहलाता है। ये क्या कहलाता है, कॉन्वेक्स मिरर कहलाता है। यहाँ तक कोई डाउट होगा नहीं। ये दर्पण है, दर्पण क्या कहलाता है, खोखले कांच, ठीक है। ध्यान रखना, अगर दर्पण का कभी से कभी पूछा नहीं गया तो बस आप लोग जान लीजिए कि दर्पण क्या है। तो दर्पण खोखले कांच या कटा हुआ क्या होता है, भाग होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, दर्पण बोलते हैं, ठीक है। दर्पण हमारा मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। पहला है समतल दर्पण, जिसको हम बोलते हैं प्लेन मिरर, ठीक है। पहला क्या हमारा समतल दर्पण, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लेन मिरर बोला जाता है। दूसरा हमारा क्या होता है, दूसरा हमारा टाइप है गोली दर्पण, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। और इस गोली दर्पण के 2 पार्ट होते हैं, ठीक है। पहला हमारा पार्ट है अवतल और दूसरा हमारा बी क्या पार्ट है, उत्तल। यही हमें दर्पण में आपको पढ़ने जो रेलवे से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई होगी। तो इस बात का थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि मिरर क्या है, मिरर के प्रकार कितने हैं। तो मिरर आपके मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, समतल और गोली। अब गोली के 2 पार्ट होते हैं, कौन कौन से, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। बात यहाँ तक क्लियर हुई सबको, यहाँ तक किसी को डाउट हो तो बताओ भाई, यहाँ तक क्लियर है ना। अब थोड़ा एक एक करके हम सबको खत्म करते हैं। तो पहले हम लेंगे किसको, पहले मैं थोड़ा आपको बता दूँ दर्पण क्या होता है, ठीक है। और अगर मैं एक और बात रखूँगा, दर्पण के पीछे क्या होता है, दर्पण के पीछे, दर्पण जो आपने देखा होगा कि दर्पण के पीछे कलई की होती है, ठीक है। दर्पण के पीछे क्या होता है, एक कलई लगा होता है। अगर ये दर्पण है, जैसे सपोज दैट के लीजिए ये आपका दर्पण है, ठीक है। तो इसके पीछे क्या होता है, कलई होता है। यहाँ से आप क्या करते हो, फेस देखते हो, तो इसके पीछे क्या लगा होता है, कलई लगा होता है, ठीक है। तो कलई के रूप में सबसे अच्छा देखिए, जो सबसे अच्छा है वो लगता है सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है।
अधिकतर आप देखोगे सिल्वर नाइट्रेट का ही प्रयोग किया जाता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, क्या बोलते हैं, AgNO3। तो सिल्वर नाइट्रेट ही प्रयोग किया जाता है, क्यों, क्योंकि जो हमारा चांदी होता है प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक माना जाता है, ठीक है, इसलिए सिल्वर नाइट्रेट का हम कलई के रूप में प्रयोग करते हैं दर्पण के पीछे। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्या है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अभी हमने आपको बताया कि दर्पण हमारे मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। समतल दर्पण हमने बताया आपको, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, अगर मैं बात करूंगा स्फेरिकल मिरर की, ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, मैं थोड़ा हल्का सा आपको थोड़ा इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अब देखिए, अगर मैं स्फेरिकल, अगर मैं गोलीय दर्पण की बात करूँ, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं गोलीय दर्पण की बात कर रहा हूँ, ठीक है, गोलीय दर्पण की बात कर रहा हूँ, स्फेरिकल मिरर, ठीक है, अगर मैं स्फेरिकल मिरर की बात कर रहा हूँ, तो मैंने अभी आपको बताया स्फेरिकल मिरर कितने प्रकार के होते हैं, वो आपका 2 प्रकार का होता है, ठीक है। अगर मैं स्फेरिकल मिरर की बात करूंगा तो वो 2 प्रकार का होता है, ये आपको पता ही होगा, ठीक है। अब वो कौन कौन से हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, स्फेरिकल मिरर कौन कौन से होते हैं, ध्यान से देखिए, ठीक है। स्फेरिकल मिरर कौन कौन से होते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा आप लोग, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से देखो स्फेरिकल मिरर कौन कौन से हैं। तो पहले मैंने आपको क्या बताया था, स्फेरिकल मिरर पहला बताया था हमने अवतल दर्पण, पहला हमने क्या बताया था आपको, अवतल दर्पण बताया था, ठीक है, पहला हमने क्या बताया था आपको, अवतल दर्पण, ठीक है। अब थोड़ा यहाँ ध्यान से देखिएगा, पहला होता है अवतल दर्पण, जिसको हम बोलते हैं कॉनकेव, कॉनकेव मिरर, ठीक है, पहला होता है अवतल दर्पण कॉनकेव मिरर। और सेकंड क्या हमने बताया आपको, उत्तल दर्पण, हमने सेकंड क्या बताया आपको, उत्तल दर्पण बताया, जिसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स, क्या बोलते हैं हमने, कॉन्वेक्स मिरर। अगर आपने दर्पण पढ़ लिया तो ठीक इसी का अपोजिट आपका लेंस हो जाता है, इसलिए दर्पण थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। अगर मैं अवतल दर्पण की बात करूंगा, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं अवतल दर्पण की बात करूंगा दोस्तों, तो अवतल दर्पण में क्या क्या है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अगर मैं अवतल दर्पण की बात करूंगा, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये होता है हमारा अवतल दर्पण, ठीक है, ये होता है हमारा अवतल दर्पण, ठीक है, और ये हमारा क्या होता है, उत्तल दर्पण, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि ये हमारा अवतल दर्पण है, इसके पिछले हुए भाग पर क्या होता है, कलई होती है, इसके पीछे वाले भाग पे कलई की होती है, ठीक है, इसके पीछे हुए भाग पे क्या होती है, कलई की होती है, ध्यान से देखिएगा, इसके पीछे हुए भाग पे क्या होती है, कलई की होती है, और इसके क्या होता है, इसके दबे हुए भाग पे अंदर की तरफ कलई होती है, ठीक है। उत्तल दर्पण में क्या होता है, अंदर की तरफ कलई होती है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है, इसके दबे हुए भाग पे कलई होती है, इसके उभरे हुए भाग पे, ठीक है। आप ध्यान से देखिए, अगर मैं अवतल दर्पण की बात करूंगा तो अवतल दर्पण में भी कौन कौन से पॉइंट आ जाते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिए। पहला पहला पॉइंट आप क्या रखना है, ठीक है, उभरा हुआ भाग पे कलई होता है, ठीक है, उभरा भाग पे क्या होता है, उभरे भाग पर कलई होता है, और कलई किसका होता है, हमने पीछे बताया सिल्वर नाइट्रेट का अधिकतर प्रयोग करते हैं, ठीक है, कलई होता है, ठीक है। और इसका दबा हुआ भाग क्या होता है, इसका जो दबा हुआ भाग होता है, दबा भाग वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है परावर्तक, वो क्या कहलाता है, परावर्तक कहलाता है, इस बात का ध्यान, इसका यहाँ पे उल्टा होता है, इसका उभरा हुआ भाग क्या होता है, ठीक है, इसका अगर मैं उभरा भाग बात करूंगा तो क्या होता है, उभरा हुआ भाग इसका परावर्तक कहलाता है, उभरा भाग इसका क्या कहलाता है, परावर्तक। और इसका जो दबा हुआ भाग है, इसका दबा हुआ भाग क्या होता है, कलई होता है। बस यही दोनों का पहचान है, ठीक है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि अवतल दर्पण क्या होता है, क्या बताइए, इसके उभरे भाग पे क्या है, कलई। आप देख पा रहे हैं यहाँ इसके उभरे भाग पे क्या है, इसके उभरे हुए भाग पे कलई है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, इसके उभरे हुए भाग पे क्या है, कलई है, और इसके इसके दबे हुए भाग पर क्या है, कलई है अंदर की तरफ, ठीक है, इसके दबे हुए भाग पे क्या है, कलई है, इस बात का ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यही हमारा होता है अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। ये उभरा हुआ भाग जो है ये क्या है, ये कलई है, ये क्या हुआ, इस पे कलई लगाया गया है। और ये जो ये दबा हुआ भाग ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा इसका परावर्तक पृष्ठ, इसे क्या कहलाएगा, परावर्तक पृष्ठ कहलाएगा, इस बात का ध्यान। यहाँ पे देखिए, ये दबा हुआ भाग क्या है, कलई है, ये दबा हुआ भाग क्या है, इसका कलई है, और इसका ये उभरा हुआ भाग क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा इसका परावर्तक पृष्ठ, ये क्या कहलाएगा, इसका परावर्तक पृष्ठ कहलाएगा। बात आ रही समझ में। तो ये हमारे होते हैं अवतल दर्पण, और क्या होते हैं, उत्तल दर्पण हमारा होता है, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। अब थोड़ी छोटी छोटी बातें और आप जान लो। अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है, ठीक है, ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अवतल दर्पण की, ठीक है, इसकी अगर मैं अवतल दर्पण की फोकस दूरी की बात करूंगा, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी की बात करूंगा तो वो होता है ऋणात्मक, क्या होता है वो,
वो ऋणात्मक होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। निगेटिव होता, सॉरी निगेटिव कह रहे हैं, हाँ निगेटिव सही, निगेटिव होता है, बात समझ में नहीं, ऋणात्मक होता है। और उत्तल दर्पण की बात करेंगे, इसका क्या होता है फोकस दूरी, इसकी जो फोकस दूरी होती है वो क्या होती है, पॉजिटिव होती है, ठीक है। इसकी जो फोकस दूरी होती है वो क्या होती है, धनात्मक होती है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। क्या होती है, धनात्मक होती है, पॉजिटिव होती है, ठीक है। बात क्लियर है यहाँ तक। ये बात आपको यहाँ समझना पड़ेगा कि गोली दर्पण के कितने प्रकार होते हैं। तो मैंने आपको बताया 2 प्रकार होते हैं, कौन कौन से मैंने आपको बता दिया। और और कौन कौन से प्रकार हैं, पहला अवतल, दूसरा उत्तल है। तो अवतल में उभरे विभाग पे कलई होती है, दबा हुआ भाग उसका परावर्तक होता है। उत्तल में क्या होता है, दबा हुआ भाग उसका कलई होता है और उभरा हुआ भाग क्या कहलाता है, परावर्तक पृष्ठ कहलाता है, ठीक है। इतना ही बात अभी आप जानिए। अभी जब हम लोग आगे बढ़ेंगे अवतल उत्तल के बारे में डिटेल, तो वहाँ पे जानेंगे कि अवतल दर्पण क्या है और उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण क्या है, ठीक है, कॉनकेव क्या होता है और कॉन्वेक्स क्या होता है। तो अभी के लिए बस इतना ही जानिएगा कि हमारा ये कैसा दर्पण है और कैसे काम करता है, ठीक है। आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, आगे हम बढ़ते हैं। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था एक प्लेन मिरर के बारे में, ठीक है, समतल दर्पण के बारे में, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। प्लेन मिरर के बारे में पढ़ा था हम लोगों ने। अब ये प्लेन मिरर क्या है, ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अगर मैं प्लेन मिरर की बात करूंगा, समतल दर्पण की बात करूंगा, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अगर प्लेन मिरर की बात करूंगा मैं, ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है अगर प्लेन मिरर की बात की जाए, तो अगर मैंने आपसे कह दिया कि प्लेन मिरर कैसा दिखता है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, ठीक है, यहाँ देखिए, यही होता है हमारा प्लेन मिरर। 1 मिनट, कोई शेप ले लूँ मैं, ठीक, ये देखिए, ठीक, ये है हमारा क्या, प्लेन मिरर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये हमारा प्लेन मिरर और इस पर क्या की गई है, एक तरफ कलई की गई, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इस पर क्या किया गया है, पीछे की तरफ कलई की गई है। अब कलई किसकी होती है आपको पता ही होगा, ठीक है। ये है प्लेन मिरर, ध्यान दीजिएगा, ये है आपका प्लेन मिरर, ठीक है। एक तरफ क्या किया गया है, कलई, ठीक है। यहाँ इसके सामने से आप फिगर देख सकते हो इसमें। अब अगर मैं फर्स्ट पॉइंट बात करूंगा समतल दर्पण की, ठीक है, अगर समतल दर्पण की पहला पॉइंट अगर मैं बात करूंगा कि समतल दर्पण प्रतिबिंब कैसा बनाता है, जो कि 1000 बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। समतल दर्पण प्रतिबिंब कैसा बनाता है, तो ध्यान रखिएगा, समतल दर्पण हमेशा काल्पनिक, कैसा, काल्पनिक, काल्पनिक को हम आभासी भी कहते हैं, काल्पनिक बनाता है, ठीक है, काल्पनिक बनाता है और वस्तु के बराबर बनाता है, ठीक है, और उल्टा बनाता है, ठीक है, सॉरी सीधा बनाता है, ठीक है, वस्तु के समान बनाता है, ठीक है। पहला तो आप जान लो कैसा बनाता है, काल्पनिक बनाता है। काल्पनिक तो बनाएगा, काल्पनिक मतलब आभास, जो हमें सिर्फ आभास होता है, ठीक है, काल्पनिक बनाएगा, ठीक है, आभास बनाएगा। और कैसा बनाएगा, वस्तु के हमेशा बराबर बनाता है, ठीक है, वस्तु के क्या बनाएगा, बराबर और सीधा बनाता है। काल्पनिक बनाएगा, सीधा बनाएगा और कैसा बनाएगा, वस्तु के बराबर बनाएगा, ठीक है, कैसा बनाएगा, बराबर बनाएगा। ये बात आपको पहले ध्यान रखना है कि समतल दर्पण प्रतिबिंब कैसा बनाता है, तो काल्पनिक बनाता है, सीधा बनाता है और बराबर बनाता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, उसका जो पार्श्व होता है, उसका जो पार्श्व होता है देखने में कैसा होता है, वो सीधा तो बनता है लेकिन बना देखने में कैसा होता है, उल्टा होता है। ये 1000 बार क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, कि समतल दर्पण का प्रतिबिंब पार्श्व कैसा होता है, तो पार्श्व उल्टा होता है लेकिन बनता कैसे, हो सीधा। आप कभी नोटिस किए होंगे, अगर आप समतल दर्पण के सामने यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, अगर आप यहाँ पे खड़े हैं तो आप देखेंगे, अगर आपने राइट हैंड उठाया तो आपको लगता है आपने लेफ्ट उठाया है, और आपने अगर लेफ्ट हैंड उठाया तो आपको लगता है राइट हैंड उठाया है। तो यहाँ पे उसका देखने में उल्टा होता है लेकिन बनाता कैसे, पूछेगा प्रतिबिंब बनता कैसे, तो क्या बताओगे, सीधा, लेकिन उसका पार्श्व कैसा होता है, उल्टा होता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला पॉइंट देखिएगा, इसमें अगला पॉइंट क्या याद रखना है आपको, इस अगला पॉइंट याद रखना है कि इसकी जो फोकस दूरी होती है, ठीक है, अगला पॉइंट जो आपको याद रखना है कि इसकी जो फोकस दूरी होती है समतल दर्पण की, वो क्या होती है, अनंत होती है, ठीक है। ये इसकी फोकस दूरी क्या होती है, अनंत होती है, इनफाइनाइट होती है। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, क्या बताओगे, अनंत होती है, इनफाइनाइट होती है। इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। अगला पॉइंट देखो, ठीक है, अगर मुझे समतल दर्पण में अपना क्या करना है, अगर समतल दर्पण में मुझे अपना पूरा प्रतिबिंब देखना है तो उसकी लंबाई क्या होनी चाहिए, वस्तु की लंबाई की आधी होनी चाहिए, ठीक है। समतल दर्पण में, समतल दर्पण में वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए, पूरा प्रतिबिंब
देखने के लिए दर्पण की लंबाई क्या होनी चाहिए? वस्तु की लंबाई की आधी होनी चाहिए, 1/2 होनी चाहिए। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब कैसे मैं इसको एग्जाम्पल पे समझा रहा हूँ, ध्यान से देखिए। अगर मैंने आपसे कह दिया, ठीक है, अगर वस्तु, ध्यान से, अगर वस्तु क्या फिट की, अगर मैंने मान लीजिए वस्तु है आपकी 6 फीट, कितना फीट है? 6 फीट। तो दर्पण कितना फीट का लगेगा? तो दर्पण आपको लगेगा 3 फीट का, ठीक है, मतलब इसका आधा, इसका ये क्या है? इसका ही आधा है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। अगर आपको समतल दर्पण में आपको पूरा प्रतिबिंब देखना है तो उसकी जो लंबाई होनी चाहिए, उसके सामने जो वस्तु है उसकी लंबाई क्या होनी चाहिए? आधी होनी चाहिए। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आपको 3 बात ध्यान रखना है कि इसका प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो काल्पनिक बनता है, सीधा बनता है, बराबर। लेकिन पार्श्व कैसा होता है? इसका उल्टा होता है। दूसरी बात, इसकी फोकस दूरी क्या होती है? अनंत होती है, इनफाइनाइट होती है। तीसरी बात, इस समतल दर्पण में वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए क्या होना चाहिए? दर्पण की लंबाई क्या होनी चाहिए? दर्पण की लंबाई, काम लगा दो यहाँ पे, वस्तु की लंबाई क्या होनी चाहिए? 1/2 होनी चाहिए। इस बात को आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट अगला पॉइंट आपको क्या देखना है, ठीक है। अगला पॉइंट आपको ये देखना है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट आपको ये देखना है कि जो समतल दर्पण होता है, ठीक है, समतल दर्पण, ठीक है, समतल दर्पण में प्रतिबिंबों की संख्या, ठीक है, समतल दर्पण में प्रतिबिंबों की संख्या अगर मुझे निकालना है तो आप किस फार्मूले से निकालोगे? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंबों की संख्या का फार्मूला होता है वो क्या होता है? वो होता है आपका 360/θ-1, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। इसका जो फार्मूला होता है वो कितना होता है? 360/θ-1 होता है, ठीक है। अर्थात अगर मान लीजिए कोई दो समतल दर्पण है, 90 डिग्री कोण बना है, तो 90/360/90, 90 चौके 4 में से गया, तो यहाँ 3 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा कि समतल दर्पण में प्रतिबिंबों की संख्या का फार्मूला क्या होता है? 360/θ-1 होता है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। जैसे मैं एग्जाम्पल आपको दिखा दूँ, जैसे अगर एग्जाम्पल लूँ, अगर मैंने आपसे कह दिया कि बताइए दो समतल में 90 डिग्री का बन रहा है, तो उसमें बताओ प्रतिबिंब संख्या आ गई, तो क्या हो जाएगा? 360/90 -1, तो काटो कितना आएगा? 4 - 1 बराबर कितना? 3 होगा, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान रखना, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा अगला पॉइंट क्या है और ये क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करूँगा, ठीक है, ध्यान से देखिए। अगर कोई व्यक्ति, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सब फैक्ट हैं, अगर कोई वस्तु या व्यक्ति जो भी ले लो, अगर कोई वस्तु दर्पण से, ठीक है, अगर कोई वस्तु v मीटर प्रति सेकंड के वेग से दर्पण की तरफ आ रहा है, ठीक है, दर्पण की तरफ आ रहा है, तो उसका जो प्रतिबिंब सामने दिखेगा, उसका जो प्रतिबिंब होगा वो किससे आएगा? वो 2v मीटर प्रति सेकंड के वेग से प्रतीत होता है, ठीक है, के वेग से प्रतीत होगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। बात आई समझ में? अगर दर्पण, यहाँ मान लीजिए कोई दर्पण है, दर्पण के सामने अगर कोई वस्तु, ठीक है, दर्पण है यहाँ पर, अगर दर्पण आप बना दिए, दर्पण के सामने आप क्या कर लीजिए? सपोज दैट कर लीजिए, अगर मैं यहाँ एक दर्पण बना दूँ, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, अगर ये मान लीजिए दर्पण है, ठीक है, अगर ये दर्पण है, और अगर मैंने आपसे कह दिया, ध्यान से देखिएगा, मैंने अगर आपसे कह दिया आप यहाँ से v मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, सॉरी पेन ले लें, अगर आप यहाँ से क्या होगा, अगर आप इधर से, ठीक है, v मीटर प्रति सेकंड से जा रहे हैं, v मीटर प्रति सेकंड के वेग से जा रहे हैं, तो जो इसमें आपको प्रतिबिंब दिखेगा वो आपको दिखेगा कि आपके 2v मीटर पर सेकंड के वेग से क्या कर रहा है? वो आ रहा है, ठीक है। तो यही कहने का मतलब था, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से देखिए अगला पॉइंट, तो ये था बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर कोई वस्तु v मीटर पर सेकंड के वेग से दर्पण की तरफ आ रहा है तो उसका प्रतिबिंब क्या होगा? अगर वो v मीटर पर सेकंड के वेग से आ रहा है तो उसका प्रतिबिंब क्या होगा? 2v मीटर पर सेकंड के वेग से आता हुआ प्रतीत होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका? अगला पॉइंट आपको ये देखना है कि, ठीक है,
समतल दर्पण, ठीक है, अगर दो समतल दर्पण को, ठीक है, ध्यान रखिएगा, अगर दो समतल दर्पण को अगर दो समतल दर्पण को अगर दो समतल दर्पण को समांतर रखा जाए, ठीक है, समांतर रखा जाए तो नंबर ऑफ इमेज, जो प्रतिबिंबों की संख्या होगी, ध्यान रखिएगा, जो प्रतिबिंबों की संख्या होगी वो क्या होती है, वो इनफाइनाइट होती है, वो क्या होती है, अनंत बनती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, वो क्या होती है, अनंत बनती है, आप उसको काउंट नहीं कर सकते हो। आप कभी देखोगे ध्यान से, अगर एक सॉरी अगर एक प्रतिबिंब यहाँ रखा हुआ है, ठीक है, अगर एक प्रतिबिंब मान लीजिए यहाँ रखा हुआ, सॉरी एक दर्पण यहाँ रखा हुआ है, दर्पण यहाँ रखा हुआ है, दोनों समतल दर्पण ही है, ठीक है, हमने कलाई कर दिया, दोनों समतल दर्पण ही है, ठीक है, और अगर हमने बीच में क्या रख दिया, एक वस्तु रख दिया, तो वस्तु का जो इमेज बनेगा वो क्या बनता है, इनफाइनाइट बनता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, अनंत बने हुए प्रतिबिंब में, ठीक है, जो अनंत प्रतिबिंब बनता है, अनंत प्रतिबिंब में, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, अनंत प्रतिबिंब में जो सेकंड का नंबर का प्रतिबिंब होता है, सेकंड प्रतिबिंब, ठीक है, जो सेकंड प्रतिबिंब होता है वो क्या होता है, सबसे स्पष्ट बनता है। बच्चा को पहला मार के आता है, ठीक है, लेकिन सेकंड प्रतिबिंब क्या होता है, सबसे स्पष्ट बनता है, ठीक है, क्या होता है, सबसे स्पष्ट। पूछेगा अनंत प्रतिबिंब में कौन सा बनेगा सबसे स्पष्ट, तो क्या बताओगे आप, सेकंड। तो सेकंड प्रतिबिंब क्या होता है, सबसे स्पष्ट बनता है, जो हमारे इनफाइनाइट प्रतिबिंब बनते हैं उनमें से, ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो सबसे स्पष्ट प्रतिबिंब जो बनता है वो कौन सा बनता है, सबसे स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है आपका कौन सा, सेकंड नंबर का प्रतिबिंब सबसे स्पष्ट बनता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे 3-4 पॉइंट पीछे, आपको 3 पॉइंट यहाँ पे समतल दर्पण में प्रतिबिंब की संख्या निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 360 थीटा -1। जैसे मैंने एग्जांपल दिया 90 डिग्री बने तो 90 के 360 4 बार जाएगा, 4 में से गया 3। और सेकंड पॉइंट क्या रखना है, कोई वस्तु 20 मीटर पर सेकंड के वेग से दर्पण की तरफ आ रहा है तो उसका प्रतिबिंब क्या होता है, दुगने वेग से प्रतीत होता आता हुआ। अगर दो समतल दर्पण को समांतर रखा जाएगा तो उसमें प्रतिबिंब की संख्या क्या बनेगी, इनफाइनाइट बनती है, अनंत बनती है। और उस अनंत प्रतिबिंब में क्या होता है, सेकंड नंबर का जो प्रतिबिंब होता है वो सबसे स्पष्ट हमको दिखाई प्रतीत होता है, ठीक है। और बच्चा जब यही नहीं पढ़ गया तो उसको लगता है कि पहले जो बनेगा वो स्पष्ट होता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जो आपका क्या होगा, सेकंड नंबर का प्रतिबिंब वो सबसे स्पष्ट होता है। बात क्लियर है, ठीक है। अब थोड़ा आगे चलते हैं, एक पॉइंट और, ठीक है। अगला पॉइंट आपको क्या देखना है समतल दर्पण में, अगला पॉइंट ये देखना है, अगर समतल दर्पण को, ठीक है, अगर समतल दर्पण को, ठीक है, अगर समतल दर्पण को थीटा कोण घुमा दिया जाए, कितना, थीटा, ठीक है, थीटा कोण घुमा दिया जाए, थीटा कोण घुमाते हैं या घुमा दिया जाए, थीटा कोण घुमाते हैं तो जो उसका परावर्तित किरण होता है, ठीक है, तो परावर्तित किरण, ठीक है, जो उसका परावर्तित किरण होता है, जो उसका परावर्तित किरण होता है क्या होता है, वो 2 थीटा घूम जाता है, ठीक है, वो 2 थीटा कोण से, वो 2 थीटा कोण से घूम जाता है, ठीक है, वो क्या होगा, 2 थीटा कोण से घूम जाता है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अगर क्वेश्चन कह दे कि बताइएगा समतल दर्पण को 30 डिग्री पे घुमाया तो उसका परावर्तित किरण कितना होगा, 30 गुना 60 डिग्री, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो ये समतल दर्पण की बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो हमने चारों और पांचों आपको बताई है। अगर क्वेश्चन बनना होगा तो यहीं से बनता है समतल दर्पण में, ठीक है। तो पहला इसका आपको इमेज नहीं भूलना है, ठीक है, इमेज आपको याद ही रखना है, ये कैसा इमेज बनाता है, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट, जो मैंने आपको पहले ही बताया, इसका जो इमेज बनता है वो कैसा बनता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसा बनता है, काल्पनिक बनता है, ठीक है, काल्पनिक। और ध्यान से देखना, जहाँ भी काल्पनिक होगा, काल्पनिक के साथ हमेशा सीधा आता है, ध्यान रखिएगा, काल्पनिक सीधा और कैसा बनाता है, बराबर बनाता है। ये प्रतिबिंब बनाता है, लेकिन क्वेश्चन कह दे इसका पार्श्व कैसा होता है, देखने में कैसा होता है, बना लो सीधा, लेकिन पार्श्व कैसा होता है, इसका उल्टा होता है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा गया है कि प्रतिबिंब कैसा बनाता है, उसका पार्श्व कैसा होता है। प्रतिबिंब बनाता तो वो सीधा है, लेकिन उसका पार्श्व कैसा होता है, उल्टा होता है। इस बात का भी आपको ध्यान में रखना है और भूलना नहीं। यहाँ तक बात क्लियर हुआ कि नहीं, पहले ये बताओ, यहाँ तक क्लियर हुआ सबको, ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हुआ, यहाँ तक कोई डाउट तो होगा नहीं किसी को, ठीक है। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया था गोली दर्पण के बारे में, ठीक है, अब जैसे मैंने आपको बताया गोली दर्पण, तो गोली दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, मैंने आपको बता दिया था गोली दर्पण हमारा मुख्यतः 2 प्रकार का होता है, ठीक है। पहला क्या है हमारा, अवतल दर्पण, ठीक है, हमने थोड़ा पीछे ही पढ़ लिया था इसको। पहला हमारा क्या है, अवतल दर्पण, जिसको हम बोलते हैं कॉनकेव मिरर, ठीक है,
इसको हम क्या बोलते हैं, कॉनकेव मिरर बोला जाता है। और दूसरा क्या है हमारा, उत्तल दर्पण। दूसरा क्या है, उत्तल दर्पण, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स। ठीक है, क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर बोला जाता है। ठीक है, और मैंने आपको क्या बताया था, ठीक है, ये आपके दो प्रकार होते हैं, गोली दर्पण जो हम लोगों ने पीछे पढ़ लिया। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अवतल दर्पण के बारे में। ठीक है, थोड़ा अवतल दर्पण के बारे में देख लिया जाए कि अवतल दर्पण क्या है, कैसे क्या। तो मैंने अभी आपको बताया कि अवतल दर्पण क्या होता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि अवतल दर्पण क्या है, जिसपे क्या होता है, उभरे हुए भाग पे कलई होती है। अवतल दर्पण हमारा क्या होता है, उभरे हुए भाग पर क्या होती है, कलई होती है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये हमारा क्या है, अवतल दर्पण है। ठीक है, अब ये इसके उभरे हुए भाग पे क्या होगा, कलई होगा। ये इसका उभरा हुआ भाग है। ठीक है, ये क्या है, कलई। अब कलई किसका होता है, सिल्वर नाइट्रेट का होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कलई सिल्वर नाइट्रेट या लाल ऑक्साइड कुछ भी लगा देते हैं सब। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये क्या है, सिल्वर नाइट्रेट का कलई। ठीक है, और ये हमारा होता है मुख्य अक्ष। ठीक है, ध्यान रखिएगा, थोड़ा मैं मुख्य अक्ष। ठीक है, ध्यान देना, ये हमारा क्या कहलाता है, ये कहलाता है हमारा मुख्य अक्ष। ठीक है, ये हमारा मुख्य अक्ष कहलाता है दोस्तों। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अगर ये मुख्य अक्ष, यहाँ पे हमारा होता है पी, यहाँ पे हमारा पोल होता है, इसको हम ध्रुव बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है हमारा पोल, जिसको हम ध्रुव बोलते हैं। यहाँ पे होता है हमारा फोकस बिंदु एफ, और यहाँ पे हमारा क्या होता है, वक्रता केंद्र सी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यही होता है। जहाँ मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, जहाँ पी बराबर क्या है हमारा, जिसको हम बोलते हैं पोल। ठीक है, इसको हम बोलते हैं हिंदी में ध्रुव, और सभी दूरियां यहीं से मापी जाती हैं। ठीक है, ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन पूछा गया, सभी दूरी मापी जाती है कहाँ से, पोल से मापी जाती है। ठीक है, सभी दूरी कहाँ मापी जाती हैं, पोल से। ठीक है, अब दूसरा हमारा क्या है, हमने बताया कैपिटल एफ, ये हमारा होता है फोकस बिंदु। ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है फोकस बिंदु। ठीक है, और दूसरा हमारा क्या, सी, सी क्या कहलाएगा आपका, वक्रता केंद्र। ये क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है। ठीक है, बात समझ में आई नहीं है तक। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये यहाँ से और यहाँ तक की जो बीच की दूरी होती है, ध्यान देना, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक की होता है फोकस दूरी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो हमारा स्मॉल एफ ये क्या है, ये फोकस दूरी है। ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है फोकस दूरी। ठीक है, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी होती है कहलाता है वक्रता केंद्र आर। ये जो आर है क्या कहलाता है, वक्रता त्रिज्या, सॉरी, ये क्या कहलाता है, वक्रता त्रिज्या कहलाता है। ये क्या कहलाता है, वक्रता त्रिज्या आर कहलाता है। ठीक है, बात यहाँ तक क्लियर है नहीं क्लियर है, यहाँ तक बात क्लियर है। ये हमारा अवतल दर्पण है, ये हमारा कहलाता है पोल, ये होता है फोकस बिंदु, ये होता है वक्रता केंद्र। और फोकस बिंदु पोल के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं। वक्रता केंद्र और पोल तक की बीच की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, बात समझ में आई। तो ये है हमारा पूरा अवतल दर्पण, बात क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, अब अवतल दर्पण मैंने क्या बताया था आपको, अवतल दर्पण मैंने आपको बताया भी था भाई कि क्या है और कैसा है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अवतल दर्पण, ठीक है, मैंने आपको बताया ये क्या है, ये उभरा हुआ भाग है। उभरे हुए भाग पर क्या होती है, कलई होती है। ठीक है, उभरे भाग पर क्या है, उभरे भाग पर कलई है, ध्यान देना, उभरे भाग पर क्या है, कलई। और कलई किसकी होती है, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 की। ठीक है, और इसका जो दबा हुआ भाग है, ये दबा हुआ भाग है, इसे क्या कहलाता है, ये परावर्तक पृष्ठ कहलाता है। क्या कहलाता है, परावर्तक पृष्ठ कहलाता है। ठीक है, और ये हमारा क्या है, ये हमारा मेन एक्सिस, ये क्या कहलाता है, मेन एक्सिस कहलाता है। इसको हम बोलते हैं मुख्य अक्ष, इसको हम क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोला जाता है। ठीक है, और सभी दूरियां कहाँ से मापी जाती हैं, पोल से मापी जाती हैं। और ये जो जितनी भी दूरियां होती हैं, ये वाली दूरी, ये देखो, ये दूरी, ये दूरी और ये दूरी आपस में क्या होती हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, जो भी दूरियां मापी जाती हैं वो क्या मापी जाती हैं, बराबर बराबर मापी जाती हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना है। बात क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक किसी को डाउट होगा तो नहीं। ठीक है, अब थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा देखते हैं इसमें प्रतिबिंब कैसे बनता है और कैसे बनता है। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अब देखिएगा अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपसे कई बार, हजार बार पूछा गया है कि अवतल दर्पण में कैसे प्रतिबिंब बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, मैं पहले एक अवतल दर्पण बनाऊंगा। ठीक है, ध्यान देखिएगा, ये हमारा क्या है, अवतल दर्पण है। ठीक है, ये होता है हमारा अवतल दर्पण।
और अगर मैं यहाँ से एक शेप ले लूँ, थोड़ा ध्यान से देखिए आकार, और ये क्या कहलाता है हमारा मुख्य अक्ष कहलाता है, ध्यान देखिए, ठीक है। ये हमारा क्या है मुख्य अक्ष, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ पे क्या मैटर चलता है, थोड़ा ध्यान से, मैंने आपको बताया ये हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा है पोल, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलेंगे पोल पी। और ये हमारा क्या कहलाता है फोकस बिंदु एफ, और ये हमारा क्या कहलाता है वक्रता केंद्र सी। और यहाँ पे हमारा एक और आ जाएगा, इसको हम बोलेंगे इनफाइनाइट अनंत, ठीक है। अब यहीं पे थोड़ा ध्यान दीजिए, 6 केस बनते हैं, ठीक है। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना 6 केस ऐसे हैं जो बनते हैं, और उन्हीं 6 केस में से क्वेश्चन हमेशा पूछा गया है आरआरबी रेलवे के द्वारा, कोई भी एग्जाम हो, ठीक है। इन्हीं 6 केसों में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो 6 केस कौन कौन से मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, आवाज़ बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, पहला वस्तु कहाँ रखी गई हो, पहले वस्तु कहाँ रखी गई हो, आपको कहाँ रखी गई हो, 1 मिनट रुक जाइए। पहले वस्तु हमने कहाँ रखा है अनंत पे, ठीक है। पहले वस्तु हमने कहाँ रखा है अनंत पे रखा है, ध्यान दीजिए, पहला वस्तु कहाँ हमारा अनंत पे, ठीक है। और दूसरा हमने कहाँ रखा है, दूसरा हमने रखा अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। तीसरा हमने कहाँ रखा है वक्रता केंद्र पर ही रखा है। हमने चौथा कहाँ रखा है वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच। पांचवा कहाँ रखा हमने फोकस बिंदु पर ही। और हमने छठा कहाँ रखा है, वो रखा है पोल और फोकस बिंदु के बीच, ठीक है। यही 6 केस हैं, यही 6 केस हैं जो आपको पढ़ने हैं, और इन्हीं 6 केस में से क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखना। मैं पहले ही बता रहा हूँ, यही वो 6 केस हैं जो आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका एक मिनट, ये आपका फर्स्ट केस है, ठीक है, ध्यान रखना। ये आपका कौन सा है, ये आपका फर्स्ट केस है, ये आपका सेकंड केस है, ये आपका थर्ड है, ये आपका फोर्थ है, ये आपका फिफ्थ है, और ये आपका 6 वाला केस है, ठीक है। यही 6 केस हैं जो आपके प्रतिबिंब बनने को मिलते हैं, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से देखो, पहले वस्तु कहाँ रखी गई है, पहले वस्तु रखी गई है आपका कहाँ पे बताओ, पहले वस्तु रखी गई है अनंत पे। अगर पहले वस्तु अनंत पे रखी गई है तो बनेगा कहाँ, तो वो बनेगा फोकस बिंदु पे। ध्यान, मैं इसको डॉट डॉट से बना रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये कैसे बन रहा है, डॉट डॉट से बनेगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मैं थोड़ा कलर बदल रहा हूँ ताकि वो आपको दिखे। कौन सा कलर लिया जाए, चलो ब्लैक लेते हैं, ठीक है। तो पहला कहाँ बनेगा, पहला बनेगा आपका फोकस बिंदु पे, ठीक है। अगला कहाँ रखोगे अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में दूसरा रखोगे, दूसरा कहाँ बनेगा, वो बनेगा आपका वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, ठीक, यहाँ बनेगा। तीसरा कहाँ रखोगे आप वक्रता केंद्र, और बनेगा भी कहाँ, वो बनेगा भी वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। समझ में आ रही बात है, वो बनेगा भी तो कहाँ वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, ठीक है। आप चौथा कहाँ रखोगे वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, तो चौथा बनेगा कहाँ अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, बात समझ में है। और पांचवा कहाँ रखे हो आप फोकस बिंदु पे, तो बनेगा कहाँ वो अनंत पे, अनंत पे बनता है पांचवा। और छठा कहाँ रखो आप, यहाँ रखो, तो छठा कहाँ बनता है दर्पण के दूसरी तरफ बन जाता है। बात समझ में नहीं, तो दर्पण के दूसरी तरफ बन जाता है और बहुत ही बड़ा बनता है, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये पहला कहाँ रखे हो अनंत पे, तो पहला बना कहाँ है फोकस पे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। पहला रखे हो अनंत पे, तो पहला बना कहाँ है दोस्तों, तो पहला बना है फोकस पे। यहाँ देखो ये 1 लिखा है तो इसका 1 का प्रतिबिंब यहाँ बना, यहाँ 2 तो 2 का प्रतिबिंब आपका यहाँ तीसरा बनता है, यहाँ चौथा बनता है, यहाँ पांचवा बनता है, और यहाँ क्या बनता है छठवां बनता है। और छठवां कैसा बनता है, बहुत ही बड़ा बनता है, सीधा बनता है। बात समझ में आ रही है। तो यही वो 6 केस हैं जो कि सबसे इम्पोर्टेंट हैं और माने जाते हैं। बात समझ में आई। तो पहला केस कहाँ बना है, तो ध्यान रखिएगा जो ये वाले केस है नीचे वाले, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये जो पांचों केस हैं, ठीक है, 1 से लेके 5 तक मैं बात कर रहा हूँ, ये जो पांचों केस है ये कैसा बनाते हैं, ये हमेशा कैसा बनाएंगे, ये वास्तविक बनाते हैं। कैसा बनाते हैं, पांचों में एक ही कॉमन है, वास्तविक और उल्टा। कैसा बनाते हैं, वास्तविक और उल्टा बनाते हैं, ठीक है। ये पांचों वास्तविक उल्टा बनाए। जैसे अगर मैंने कह दिया कि वस्तु वक्र अनंत और वक्रता केंद्र रखा गया दूसरी वाले से, तो कहाँ बनेगा, तो बनेगा कहाँ फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र, वो कैसा बनेगा वास्तविक उल्टा। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, ये दोनों जो होते हैं, ये दोनों और ये दोनों, ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा इनमें क्या क्या डिफरेंस है, थोड़ा मैं बता रहा हूँ। ये दोनों कैसे बनते हैं, ये दोनों छोटा बनते हैं। कैसे बनते हैं, छोटा। और ये कैसा बनता है तीसरा, ये बनता है बराबर, इसलिए इम्पोर्टेंट माना जाता है। और ये कैसा बनता है, बड़ा बनता है, ठीक है। और ये कैसा बनता है, ये बनता है काल्पनिक। जो छठा वाला केस है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बनता है काल्पनिक।
और बनाता है सीधा, और बनाता है कैसा, बहुत बड़ा। कैसा बनाता है, बहुत बड़ा बनाता है। ठीक है, तो ये हमारे 6 केस हैं जो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनाते हैं। बात समझ में आई? तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखिए, अगर मैंने पहला केस लिया, ठीक है, मैंने पहला केस लिया कि प्रतिबिंब कहाँ रखा गया, अनंत पे। अगर अनंत पे रखेगा वो प्रतिबिंब तो कहाँ बनेगा, वो बनेगा एफ पर, वो बनेगा एफ पर। और कैसा बनेगा, वास्तविक, उल्टा और छोटा। यही मैं बताना चाह रहा हूँ। कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। ठीक है, अगर मैंने सेकंड हाफ एग्जांपल ले लिया कि वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में, अनंत और सी के बीच में अगर वस्तु रखी गई हो तो कहाँ बनेगा, वो बनेगा फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र पे। वो बनेगा एफ और सी के बीच। ठीक है, और कैसा बनेगा, वास्तविक, उल्टा, ये भी छोटा बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक, उल्टा बनेगा और कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। ठीक है, तीसरा केस अगर हमने ले लिया, तीसरा कहाँ हमने रखा, वक्रता केंद्र। अगर मैंने सी पे रखा है तो बनेगा कहाँ, वो सी पर ही बनेगा। और कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा। वास्तविक, उल्टा ये पांचों में कॉमन, और कैसा बनेगा, बराबर बनेगा। ठीक है, वास्तविक, उल्टा और कैसा बनेगा, बराबर बनता है। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा, वास्तविक, उल्टा और कैसा बनेगा, बराबर बनता है। ठीक है, तो यही वो 6 केस हैं जो आपको याद करने हैं। बाकी आपको कुछ नहीं याद करना है, इन्हीं 6 केसों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यही 6 केस हैं आपके। 6 केसों में से सबसे इम्पोर्टेंट जो केस माना जाता है वो छठा, जो कैसा बनता है, वो बनाता है हमारा कैसा, कैसा बनाता है छठा केस, वो आप काल्पनिक बनाएगा, सीधा बनाएगा और कैसा बनाता है, बहुत बड़ा। ये छठा केस इंपॉर्टेंट है और ये तीसरा वाला केस इंपॉर्टेंट है जो कि पूछे गए कि क्वेश्चन कह जाए कि वस्तु कहाँ रखा जाए ताकि उसके प्रतिबिंब के आकार में कोई परिवर्तन न हो। मतलब इतना बड़ा वस्तु हो, उतना ही बड़े प्रतिबिंब हो, तो कहाँ रखोगे, वो रखोगे वक्रता केंद्र पे, तभी जाकर क्या बनेगा, आपका बराबर बनेगा। तो यहाँ कहने का मतलब है, अगर आप एक कदम इधर आ रहे हो तो प्रतिबिंब क्या हो रहा है, एक कदम यहाँ खसक रहा है। यहाँ आप अनंत से स्टार्ट करोगे तो प्रतिबिंब फोकस बिंदु से स्टार्ट होगा। फिर अगर आप एक कदम यहाँ आए तो प्रतिबिंब एक कदम यहाँ आया। फिर आप एक कदम यहाँ आए तो एक कदम यहाँ आया। ठीक है, तो आप ऐसे आगे बढ़ोगे तो प्रतिबिंब क्या होगा, इधर बनता हुआ जाता है। तो ये हमारा पूरा होता है अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। ठीक है, ये 6 केस हैं, आपको रखना है। अब चौथा केस क्या है, फोकस बिंदु और कहाँ रखा गया, चौथा केस यहाँ रखा गया। ठीक है, ध्यान रखना, चौथा केस रखा गया फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र के बीच में। तो बना कहाँ है, बना अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। समझ में आ रही बात है? तो ये हमें याद रखनी है, ध्यान रखना। ठीक है, और कुछ नहीं, यही आपके 6 केस पूछे जाते हैं बार बार एग्जाम में। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, मैं बता रहा हूँ। देखिए चौथा वाला केस, चौथा वाला केस क्या था, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। चौथा वाला केस क्या था, चौथा हमारा केस था कि हमने कहाँ रखा है, एफ और सी के बीच में रखा है। ठीक है, हमने कहाँ रखा था, एफ और सी के बीच। तो बना कहाँ, वो बनेगा आपका इनफाइनाइट और सी के बीच। इनफाइनाइट और सी के बीच कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। ठीक है, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। ठीक है, ये चौथा केस है। पांचवा केस कहाँ रखोगे आप, पांचवा केस आप रखोगे एफ पर। जब आप एफ पे रखोगे तो कहाँ बनेगा, वो इनफाइनाइट पर बनेगा, अनंत पर बनेगा। और कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। मैंने कहा ना, पांचों में वास्तविक, उल्टा कॉमन रहेगा, वास्तविक, उल्टा और कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा। ठीक है, और छठा केस जो कि सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है, ठीक है, ये कहाँ रखोगे आप, एफ और पी के बीच। तो बनेगा कहाँ, दर्पण के दूसरी तरफ। बनेगा कहाँ, दर्पण के दूसरी तरफ, या दर्पण के पीछे, कुछ भी ले सकते हो। दर्पण के दूसरी तरफ बनेगा और कैसा बनाएगा, काल्पनिक बनाएगा। और मैंने बताया जहाँ भी काल्पनिक आ जाए तो काल्पनिक के साथ हमेशा सीधा आता है, ध्यान रखना। काल्पनिक बनाएगा, सीधा बनाएगा और कैसा बनाएगा, आवर्धित, बहुत बड़ा बनाएगा। कैसा बनाएगा, बहुत बड़ा बनाएगा। ये आपके 6 केस हैं। ठीक है, ये आपके 6 केस हैं। इन्हीं 6 केस को आपको याद रखना। और इस 6 केस में सबसे इम्पोर्टेंट वाला जो केस है मैंने आपको बताया है, सबसे इम्पोर्टेंट केस जो माना जाएगा वो कौन सा माना जाएगा, आपको सबसे इम्पोर्टेंट केस आपका ये माना जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना, सबसे इम्पोर्टेंट केस अगर कोई माना जाएगा तो ये वाला छठा वाला माना जाएगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट केस बन जाता है। ठीक है, छठा वाला केस क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। ठीक है, इस बात का आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, छठा वाला केस बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे बड़ा आवर्धित कहाँ बनेगा। तो छठा वाला केस एफ और पी के बीच रखोगे तब जाके आपको
दिखेगा कि कैसा प्रतिबिंब बन रहा है। बात यहाँ तक समझ में आई। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आपको क्या समझना है। ये एक बात और मैंने आपको बताई थी कि एफ और आर में संबंध, ठीक है। अब थोड़ा कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अगर मैं बात करूँ एफ और आर में संबंध, ठीक है, एफ और आर में अगर मैं संबंध की बात करूँगा, ठीक है, तो क्या होते हैं, तो एफ इक्वल टू होता है r/2, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना है कि एफ इक्वल टू क्या होता है, r/2 होता है। फोकस दूरी क्या होती है, त्रिज्या की आधी होती है, ठीक है। और दूसरा याद रखना आपको दर्पण सूत्र, आपको दूसरा क्या रखना है, दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र क्या होता है भैया, 1/v और प्लस 1/u बराबर 1/f। ये भी आपको रखना है। ये हमारा क्या है, दर्पण फार्मूला है। ये क्या हमारा, ये है दर्पण फार्मूला। लेकिन यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अगर दर्पण, ठीक है, अब कुछ बातें जो मैं बता रहा हूँ, अगर अवतल दर्पण क्वेश्चन में अगर इंगेज रहेगा अवतल दर्पण, तो ध्यान रखना फोकस दूरी क्या लेना है, आपको निगेटिव लेना है। अगर क्वेश्चन में रहेगा उत्तल दर्पण, तो उत्तल दर्पण में क्या लेना, फोकस दूरी, उत्तल दर्पण में फोकस दूरी क्या लेना आपको, पॉजिटिव लेना, ठीक है। और वस्तु की दूरी, यहाँ पे देखिएगा वस्तु की जो दूरी होती है ये यू कहलाती है, ठीक है। वस्तु दूरी क्या कहलाती है, यू। ये हमेशा क्या होता है, ये हमेशा निगेटिव होता है, ध्यान रखना। सॉरी, जो वस्तु की दूरी होती है वो हमेशा क्या होती है, निगेटिव होती है। लेकिन जो प्रतिबिंब की दूरी है, ठीक है, जो प्रतिबिंब की दूरी है, जो प्रतिबिंब की दूरी है अर्थात v, ठीक है, तो ये दो बातों पर डिपेंड करेगा। अगर प्रतिबिंब काल्पनिक बनेगा, कैसा बनेगा, काल्पनिक, या तो काल्पनिक बनेगा या तो कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। यही दो प्रतिबिंब बनते हैं हमारे, या तो काल्पनिक या तो वास्तविक। अगर प्रतिबिंब काल्पनिक बना, ध्यान रखना, अगर प्रतिबिंब कैसा बना, काल्पनिक, तो लेंगे हम v का मान पॉजिटिव। और अगर वास्तविक बना तो हम v का मान क्या लेंगे, तो यहाँ पे v का मान निगेटिव होता है और यहाँ पे v का मान क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ये बात आपको जानना, ठीक है। तो ये दो बातें आपको यहाँ देखिए, ये न्यूमेरिकल में काम आएगा। जब आप इसका न्यूमेरिकल बनाओगे तब वहाँ पे ये काम आएगा, ठीक है, ध्यान रखना। तब वहाँ पे काम आएगा कि हमारा u क्या होता है, v क्या लेना है, f क्या लेना है। तो ध्यान रखिएगा, अवतल दर्पण होगा तो f निगेटिव, उत्तल होगा तो पॉजिटिव। वस्तु की दूरी, कोई भी दर्पण हो वस्तु की दूरी हमेशा निगेटिव होगी। लेकिन प्रतिबिंब की दूरी क्या होगा, v का मान हमेशा क्या होगा, v जो होगा दो बातों पर डिपेंड करेगा। क्वेश्चन में क्या काल्पनिक होगा तो v का मान पॉजिटिव लेंगे, अगर v क्वेश्चन में वास्तविक कहेगा तो v का मान क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे। इन बातों को आपको ध्यान रखना है। बात आ रही समझ नहीं आ रही है, तो ये बात आपको ध्यान रखना। पहला f इक्वल टू r/2, पहला आपको क्या करना है, f इक्वल टू r/2 या रखना है। और दूसरा 1/v प्लस 1/u बराबर क्या रखना है, 1/f, ठीक है। तो ये दो फार्मूले आपको कतई नहीं भूलना है। बाकी आप, क्योंकि ये दर्पण के बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूले माने जाते हैं और इन पे न्यूमेरिकल बने हैं, ठीक है, इन पे न्यूमेरिकल बहुत सारे बने हैं, तो ये आपको नहीं भूलना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये आपको नहीं भूलना है, दो फार्मूले, ठीक है। और इसके जो हमने बताया कि u कब लेना निगेटिव, u तो हमेशा निगेटिव होगा, v कब निगेटिव, v कब पॉजिटिव, और f क्या होता है, f देखो अवतल कहेगा तो f निगेटिव, उत्तल कहेगा तो f पॉजिटिव। बात क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखा जाए दोस्तों, नेक्स्ट बातें क्या है। अब देखिए उत्तल दर्पण की बात कर लें, ठीक है। तो मैंने अभी आपको बताया कि उत्तल दर्पण क्या होता है, ठीक है। मैंने आपको बताया कि उत्तल दर्पण क्या है, मैंने आपको बताया था उत्तल दर्पण, इसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो कॉन्वेक्स मिरर, इसमें सभी स्थितियों में, ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी स्थितियों में, जैसे उसमें 6 केस बने थे ना अवतल में, इनमें सभी स्थितियों में 6 केस में आप कहीं भी वस्तु रख दीजिए, ठीक है, 6 स्थितियों में आप कहीं भी वस्तु रख दीजिए, वो हमेशा काल्पनिक, सीधा और छोटा बनाता है, ठीक है। कैसा बनाएगा, ये हमेशा कैसा बनाएगा, काल्पनिक बनाएगा, ध्यान रखिएगा, काल्पनिक बनाएगा और सीधा बनाएगा और कैसा बनाएगा, छोटा बनाएगा, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। 6 स्थिति में वस्तु चाहे जहाँ रख दी जाए, काल्पनिक, सीधा और छोटा बनाएगा। दूसरी बात हमने क्या बताया कि उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो क्या होती है, अभी मैंने पीछे आपको बताया क्या होती है, वो होती है धनात्मक। वो क्या होती है, वो होती है आपकी धनात्मक, ठीक है, पॉजिटिव होती है। इस बात का ध्यान रखिएगा, ये न्यूमेरिकल में काम आता है बहुत बार, ठीक है। तो जो हमारा उत्तल दर्पण का, कॉन्वेक्स मिरर का जो फोकस दूरी होती है क्या होती है, वो होती है धनात्मक, ठीक है। और मैंने बताया प्रतिबिंब कैसा बनाता है, काल्पनिक, सीधा और कैसा बनाएगा, छोटा बनाएगा, ठीक है। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। और यहाँ पे देखिए, अगर बात आ जाए उत्तल दर्पण की, अगर उत्तल दर्पण कह दिया तो उत्तल दर्पण हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनाएगा, हमेशा काल्पनिक बनाता है, ध्यान रखिएगा,
उत्तल दर्पण 6 स्टीम काल्पनिक, तो V का मान यहाँ हमेशा क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। U का मान क्या होगा, निगेटिव, और F का मान क्या होगा, पॉजिटिव। ये बात आपको ध्यान रखना है काल्पनिक के लिए हमें। लेकिन अवतल में छठे वाले केस में काल्पनिक बनता है तो वहाँ पे V का मान पॉजिटिव, लेकिन उत्तल दर्पण में क्या होगा, हमेशा काल्पनिक बनता है तो V का मान हमेशा पॉजिटिव, U का मान हमेशा नेगेटिव। U चाहे कोई भी दर्पण, U हमेशा नेगेटिव होगा, F क्या होगा, इसमें पॉजिटिव होगा। बात क्लियर है यहाँ तक? तो ये बातें आपको समझ में आएंगी है, तो ये बात आपको ध्यान रखिएगा, ये बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट मानी जाती हैं, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये न्यूमेरिकल में काम आएगा कि V कब पॉजिटिव लेना है, U कब नेगेटिव लेना है, और F कब पॉजिटिव और कब नेगेटिव लेना है। बात क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब मैं इनका यूज देख रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा इनका यूज क्या क्या है। थोड़ा मैं इनका यूज बताना चाहूँगा आप लोग को कि इनका यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे 2 निकाल रहा हूँ, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से देखो, यहाँ मैं लिख रहा हूँ अवतल दर्पण, यहाँ मैं क्या लिख रहा हूँ, 1 मिनट भाई, पेन ले ले जरा। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, ठीक है। यहाँ मैं लिख रहा हूँ अवतल दर्पण, ठीक है, यहाँ मैं लिख रहा हूँ अवतल दर्पण, और यहाँ मैं लिख रहा हूँ उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, ठीक है। इसको हम बोलते हैं कॉनकेव, इसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स, ठीक है, कॉनकेव कॉन्वेक्स। अगर मैं इनका यूज देखूँ, ठीक है, अवतल दर्पण की अगर मैं यूज देखूँ, क्या क्या यूज होता है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। मैं थोड़ा बता रहा हूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट इसके माने जाते हैं, ठीक है, ध्यान से देखिए। इसके कौन कौन से हैं, ठीक है, मैं दिखा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से देखो, अगर मैं इनका यूज की बात करूंगा, अगर मैं सबसे पहले किसको लिया हूँ, मैंने सबसे पहले लिया है किसको, अवतल दर्पण को, ठीक है। तो गाड़ी की जो हेडलाइट होती है, बहुत ही बार पूछा गया है, ठीक है, गाड़ी की हेडलाइट, ठीक है, जो गाड़ी की हेडलाइट होती है उसमें कौन सा दर्पण लगा होता है, तो कौन सा लगा होता है, तो गाड़ी की हेडलाइट में आपका अवतल लगा होता है, ठीक है। सोलर प्लेट में भी, जो सोलर प्लेट होते हैं, सोलर प्लेट आप लोगों ने देखा होगा, सोलर प्लेट में भी कौन दर्पण लगे होते हैं, अवतल लगे होते हैं। सर्च लाइट, जो खाने में जो क्या बोलते हैं उसको, खोदान उदान में जहाँ होता है वहाँ पे जो लोग रहते हैं वहाँ सर्च लाइट लेके चलते हैं, तो उसमें भी कौन सा होता है, उसमें भी हमारा अवतल दर्पण होता है, ठीक है। जो आपका लेजर लाइट लगा होता है, लेजर लाइट, लेजर लाइट होता है, उसमें भी कौन सा होता है, अवतल दर्पण ही होता है, ठीक है। जो आँख, जो आँख, कान, ठीक है, आँख, कान और दांत, ठीक है, का डॉक्टर होता है, वो भी किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, वो भी हमारे अवतल दर्पण का ही प्रयोग करते हैं, इस बात को याद रखना, ठीक है। और परावर्तक दूरबीन में, ठीक है, और याद रखना कि परावर्तक दूरबीन में, परावर्तक दूरबीन में भी क्या होता है, परावर्तक दूरबीन में भी क्या होता है, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। बात समझ में आई यहाँ तक? अब थोड़ा ध्यान से देखो, अगर मैं अगला थोड़ा देखो ध्यान से, अगर मैं नेक्स्ट बात करूंगा और कहाँ पे इसका प्रयोग करेंगे, और यहाँ पे आ जाओ उत्तल दर्पण में, तो एक होता है भैया रोड लैम्प, ठीक है, एक क्या होता है हमारा रोड लैम्प, ध्यान रखिएगा, रोड लैम्प होता है। और एक हमारा क्या होता है साइड मिरर, एक क्या होता है साइड मिरर, इसको हम बोलते हैं हिंदी में पश्च दृश्य, क्या बोला जाता है, पश्च दृश्य बोला जाता है, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पे इनका प्रयोग किया जाता है। तो आपको मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है, ये आप कभी भूलिएगा मत, आपके हमेशा काम ही आएगा। तो ट्रिक आप याद रख लो हमेशा के लिए, ठीक है, इनका यूज कभी आप नहीं भूलोगे। ट्रिक यही है कि रोड लैम्प, ठीक है, रोड लैम्प और साइड मिरर, रोड लैम्प और साइड मिरर, ठीक है, को छोड़ दिया जाए, ठीक है, को छोड़ दिया जाए, को छोड़ दिया जाए, बाकी जगह, ठीक है, बाकी जगह अवतल का प्रयोग होता है, ठीक है, बाकी जगह अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, ठीक है, अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, बहुत काम आएगा, ठीक है। कि अगर रोड लैंप, जो रोड पे लैंप लगे रहते हैं, और जो साइड मिरर होता है, इन दोनों को अगर हम छोड़ दें तो ध्यान रखिएगा
बाकी जगह पूछेगा तो चाहे गाड़ी के हेडलाइट, सोलर प्लेट, सर्च लाइट, लेजर लाइट, आँख कान दांत का डॉक्टर, कहीं भी पूछेगा तो उसको हम क्या बताएंगे भाई, उसको हम बताएंगे अवतल दर्पण। और इनका एक एक नाम और है, ध्यान देना भाई, इसका एक नाम है हमारा अभिसारी, इसको हम क्या बोलते हैं, नहीं सॉरी अपसारी, इसका एक नाम है अपसारी, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, एक दर्पण, इसका एक नाम होता है अपसारी, इसका एक नाम और दिया था अपसारी दर्पण, ध्यान देना। और इसका एक नाम होता है अभिसारी दर्पण, इसको हम एक नाम दिया कहते हैं अभिसारी दर्पण, ठीक है। ये क्या करता है, उत्तल दर्पण क्या करता है, प्रकाश की ओर क्या करता है, फैलाता है, इसे इसको बोला गया अपसारी, इसको बोला गया अपसारी, डाइवर्जिंग, ठीक है। क्या बोला गया इसको, डाइवर्जिंग मिरर, इसको बोला गया कन्वर्जिंग मिरर, ठीक है। इसको क्या बोला गया, कन्वर्जिंग मिरर। बात आई समझ में। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये पूरा हमारा दर्पण था। अगर अब दर्पण से क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं में से आता है, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, इस बात की गारंटी है, ठीक है। अगर दर्पण से क्वेश्चन बना तो इन्हीं में से आएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी क्लास थी, ठीक है। दर्पण जो हमने सेकंड क्लास ली है लाइट की, इसके बाद हम लोग लाइट की थर्ड क्लास लेंगे, जिसमें हम लोग लेंस के बारे में पढ़ेंगे और आगे कुछ पढ़ा जाएगा, ठीक है। दोस्तों अगर ये क्लास अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। और जो जिसको ज़रूरत है उनको तक ये क्लास ज़रूर पहुंचाइएगा, ठीक है, जो पढ़ना चाह रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना रखते हैं दोस्तों, ठीक है। नमस्कार।